Hi everyone, welcome to FishGo. In this lecture, we will discuss about bacteriology of fish and environments. And then there we will discuss about bacteria quality of water bodies, bacteria in fish, bacteria genera associated with fish. Likewise, we will discuss about all these things. First of all, we will discuss about bacteria of fish and environments. In this, we will discuss about fish irrespective of source which it is caught. मीन्स जहाँ से फिश को हमने कैच किया है वो सोर्स में के बैक्टीरिया या फिश के वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस तरह से होंगे उस बैक्टीरिया के। सो इट कंटेन मैक्रोफ्लोरा, अलग अलग मैक्रोफ्लोरा होंगे। अगर फिश मैंने बैक्टीरिया एक जगह से कैच किया है, बोल सकते हैं मैंने फिश सी से कैच किया है, दिस एरिया इज सी। एक सी है, ओशियन है या सी है, यहाँ से मैंने फिश कैच किया है। ये फिश है, मैंने कहाँ से कैच किया है, इस सी से फिश को कैच किया है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे इसमें, वो सी वाले ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अगर मैंने फिश को क्या किया है, एक ब्रैकिश वाटर बॉडी से कैच किया है एक फिश को, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो बैक्टीरिया कौन से होंगे, ब्रैकिश वाटर वाले ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे इसके अंदर प्रॉपर्टीज। लाइकवाइज मैंने फ्रेश वाटर से एक फिश को कैच किया है, तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो फ्रेश वाटर वाले बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होंगे। तो नथिंग बट जहां से रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, जो सोर्स से हमने कैच किया है वहां के सोर्स के ही बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होंगे। टाइप्स एंड अबंडेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर विल वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज द ओपन सी और ब्रैकिश और वाटर और फ्रेश वाटर। या ईच सिस्टम विल सपोर्ट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर ये सी वाटर है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो मराइन वाटर या सी वाटर बोलते हैं हम, उसमें जो बैक्टीरिया सपोर्ट कर किया जाएगा उस सिस्टम के द्वारा, तो वो सिस्टम मराइन वाटर या बॉडीज होंगी, तो मराइन वाटर बॉडीज बैक्टीरिया को ही सपोर्ट करेंगी। लाइक फ्रेश वाटर बॉडी है, तो फ्रेश वाटर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेश वाटर बॉडी बैक्टीरिया को ही सपोर्ट करेंगे। सो नथिंग बट इन दिस पैराग्राफ दिस इज ओनली गिवन हियर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट brackish water and fresh water bacteria quality of water bodies. So bacteria quality of water bodies में क्या है हम देखने जाएंगे, सी वाटर, brackish water एंड फ्रेश वाटर। सो सी वाटर में कैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और ब्रैकिश वाटर में बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। लाइकवाइज वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेश वाटर। So first of all, we will discuss about seawater. So it contain various macroflora. If they are not free swimming but are usually associated with plankton and other marine flora. इसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो सी वाटर के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, इट दे आर नॉट फ्री स्विमर्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फ्री स्विमर्स नहीं होते हैं ज्यादातर। वो प्लैंकटन के साथ एक बोल सकते हैं कि एसोसिएशन में होते हैं। एक डिफरेंट एसोसिएशन होते हैं, उस तरह से एसोसिएशन एसोसिएशन में उनके साथ प्रेजेंट होते हैं। ये प्लैंकटन है, ये जो पार्ट है, सो इसके ऊपर एक हम बैक्टीरिया लेके लेते हैं। ये रेड वाले ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर, सो ये क्या है, प्लैंकटन के साथ एसोसिएशन दिखाते हैं। लाइकवाइज मराइन बैक्टीरिया आर एबल टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड than the terrestrial bacteria. So, see what happen if we see draw the diagram of fish of marine bacteria, marine fish. In that fish, the salt concentration is higher than that of water. So water में अगर if I talk about water, then if in water is 30 ppm or 30 yeah 35 like that, the pp part per million is present, then the inner body of that bacteria, inner body of that concentration of fish is much more than that. Because the concept is that whenever there is high concentration in anything, from high concentration to low concentration is flow of molecule take place. So likewise in seawater there is given here that marine bacteria are able to tolerate higher concentration of sodium chloride than the terrestrial bacteria. So क्यों, तो इनकी बॉडी या इनकी सिस्टम ऐसी बनी हुई होती है कि ये टॉलरेट कर सकते हैं हर मराइन टेम्परेचर, मराइन बैक्टीरिया के salinity को. So in sea water this only given. If we talk about brackish water, in brackish water areas are generally those where intermingling of fresh water and saline water take place. हमें पता होगा brackish water मतलब क्या है, बट मैं फिर से यहाँ पे बताऊंगा। एक बोल सकते हैं ये है
फ्रेश वाटर बॉडीज, ये फ्रेश वाटर बॉडीज है और ये सी वाटर बॉडीज है। ये है सी वाटर बॉडीज, ये फ्रेश वाटर बॉडीज और ये सी वाटर बॉडीज। ये जब दो बॉडीज या वाटर बॉडीज जब मिक्सचर होते हैं, ये जो गैप में जो वाटर बॉडीज बनती है इतना एरिया वाली, यहाँ पे बोल सकते हैं ये बीच वाली जो वाटर बॉडीज है ये, whenever two intermingling like सी वाटर एंड फ्रेश वाटर का जब इंटरमिंगलिंग होता है तो तब क्या बनता है, ब्रैकिश वाटर बनता है। सो नथिंग, ब्रैकिश वाटर इज नथिंग बट इट इज इंटरमिंगलिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड saline वाटर, फ्रेश वाटर and saline water take place. So this is the brackish water, therefore will support varying properties of both fresh water and marine water. Obviously यहाँ के जो बैक्टीरिया कुछ प्रेजेंट है, ये सी वाटर वाले, ये और फ्रेश वाटर वाले बैक्टीरिया, ये दो भी इसमें प्रेजेंट होंगे इन ब्रैकिश वाटर। सो इन ब्रैकिश वाटर द सी वाटर वाले बैक्टीरिया एंड फ्रेश वाटर वाले बैक्टीरिया दो भी प्रेजेंट होंगे बिकॉज द इंटरमिंगलिंग ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस इन दैट। So next we will discuss about fresh water. It also support bacteria. They are low tolerance to sodium chloride. So here see, these are high tolerance to sodium chloride. So they are high tolerant to sodium chloride in case of sea water, but in case of fresh water, they are low tolerance to sodium chloride. Yeah. So obviously from freshwater bacteria, their NaCl concentration is low. So they promote to the or susceptible to the freshwater medium. So the river and lakes are never human habitation and hence are often open for fecal contamination. सो जहाँ पे भी हम देखते हैं जहाँ पे भी रिवर का एक ओरिजिन होगा या लाइक दैट, व्हेन wherever the river originate or like that, on that coast or on that bank of that river or the sea, bank of river or freshwater bodies, the always civilization take place. If you take an example of Asian civilization, Harappa civilization, then Mohenjo-daro civilization, like that, many civilization totally depend on the water bodies. सो द वाटर मैंने हम बोल सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड या वाटर बॉडीज के साथ ही थे। सो यहाँ पे जो भी फिकल मैटर का होता है कंटामिनेशन, जो भी फिकल मैटर इन वाटर बॉडीज में डायरेक्टली आकर इन वाटर बॉडीज में गिरता है, सो द रिवर एंड लेक्स आर नियर ह्यूमन हैबिटेशन एंड हेंस आर ऑफ्टन ओपन टू फिकल कंटामिनेशन। यही इस सेंटेंस का मीनिंग है। फिश कॉट फ्रॉम सच एरियाज आर लाइकली टू कंटामिनेटेड विद द डिसीज। सो जब हम इस तरह के यहाँ से जब भी हम फिश को कॉट करेंगे, ये वाटर बॉडीज में एक फिकल मैटर के कंटामिनेशन में आ रही है ये फिश। सो जब हम इस फिश को जब कैच करते हैं इस एरिया से, तो यहाँ पे क्या होता है, कंटामिनेशन होने लगता है। किसका कंटामिनेशन? देखो यहाँ पे फीकल मैटर में के जो बैक्टीरिया है डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, और यहाँ पे वो वाटर बॉडीज में जाने की वजह से ये वाटर बॉडीज में के बैक्टीरिया फिश पे अटैक करेंगे, और ये फिश के जब उसके बॉडी पे जाएंगे या फिश के बॉडी पे रहेंगे, और जब यही फिश हम कंज्यूम करेंगे, हमें अलग अलग डिसीजेस कॉज होंगे जैसे कि टाइफाइड एंड कॉलेरा लाइक दैट। सो यहाँ पे यही बताया गया है, सी वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर, दैट्स ओनली गिवन हियर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया इन फिश। सो देखो यहाँ पे एक हेल्दी फिश है। हेल्दी फिश में क्या देखते हैं, हम पहले उसका स्किन देखते हैं। जब भी आपको एक वुड लाइक टू टेल यू सम काइंड ऑफ थिंग्स हियर, whenever you go to the market, whenever you are purchasing fish you or something else like that, so just check their gills properly and the skin layer. So here olfactory bulb is given and this is a mouth and this is the gills. So nothing but I'm just telling you, this is olfactory bulb, this is the mouth area, and this is gills. Likewise, it's heart and its liver. This portion is liver, and this is intestine, long intestine. The length of intestine is different in different fishes depending upon what they feed. If they are planktonic feeders, or if they are totally dependent on phytoplankton or herbivores like that, so such fishes, the intestine length is somewhat extended or large. But in case of those fish which are carnivorous, in such fishes, somewhat the intestine is short. This concept we will discuss in next lectures in details.
if we talk about intestine, in intestine, bacteria are present. In gills, bacteria are also present. In the skin, are three most important area where the bacteria is present. The first of all is the mouth. Then, sorry, for first of all is the gills, then intestine and skin. So this is the healthy fish. You can see in this healthy fish, the क्या बोलते हैं हम, जैसे कि ये फिश चमक रही है, दैट शाइनिंग एंड इट्स ग्लोइंग लाइक दैट हेल्दी फिश. So this is about healthy fish. In case of opposite, if we see spoiled fish, then we will get these kind of things. In spoiled fish, what can we see? In spoiled fish, bacteria are present in intestine. उसमें देखो, healthy fish में भी bacteria present होते हैं, but amount of that bacteria is somewhat low. So in intestine, gills lower on the skin, mouth, gills, heart. This is heart. Like that, I had explained all the things in previous slides. Fish flesh contain 110 to the 8 bacteria is considered as rotten and unsuitable for food. जब भी फिश में 10 टू द पावर 8 इतने नंबर के जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हम उस फिश को क्या बोलते हैं? उस फिश को बोलते हैं हम अनसुटेबल फॉर फूड, सच फिश को. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, ये है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया associate bacterial load means the number of bacteria present in the unit mass or unit area. Bacterial load means nothing but क्या है ये? यूनिट मास पे कितने सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वही वो बता रहे हैं यहाँ पे. यूनिट मास और यूनिट एरिया में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लाइकवाइज वही बताया जा रहा है यहाँ पे. सो दिस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द यूनिट मास और यूनिट एरिया. एक इतनी यूनिट एरिया है, एक इतना यूनिट एरिया है, इतने यूनिट एरिया में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट एट यूनिट मास और यूनिट एरिया. फॉर एग्जाम्पल, द बैक्टीरिया एंड लोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रेशली कॉल्ड मरीन फिश कैन बी. देखो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक मराइन फिश है, एक मराइन एरिया है या ओशियन है, यहाँ से जाके हमने फिश कैच किया. ये फिश है, मैंने जो कैच किया ये फिश, ये मराइन एरिया से जाके मैंने एक फिश कैच किया. ये पूरा एरिया जो है वो मराइन एरिया है. सो यहाँ से मैंने एक फिश कैच किया जाके. तो इसमें जब हम रेशियो देखते हैं ये फिश का, ये मराइन वाले फिश का, इसके जो स्किन है, इसकी जो ये स्किन वाली पार्ट है, इसमें 10 टू द पावर 10 टू द 3 टू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब इतना बैक्टीरिया लोड होना चाहिए, इतने रेंज में होना चाहिए. 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 ये गिल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, और 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 8 ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होना चाहिए. सो यहाँ पे हमें एक फिक्स रेशियो दिया गया है कि इतने रेंज में अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक समवॉट सुटेबल फिश है. मगर इस रेंज से ज़्यादा फिश का बैक्टीरिया का प्रेजेंट है तो हम उसको स्पॉइल्ड फिश या अनसुटेबल फूड के लिए बोलते हैं. जैसे कि हमने बोल दिया कि द फिश फ्लेश कंटेन 100 मिलियन 10 टू द पावर 8 बैक्टीरिया कंसिडर्ड एज रोटेन और अनसुटेबल फूड. अगर यहाँ पे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया अगर 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर बोल सकते हैं हम, 10 टू द पावर 8 से ज़्यादा हो गए, एक्सीड कर गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो फिश अनसुटेबल है, खाने के लायक नहीं है. सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट स्पॉइल्ड फिश एंड हेल्दी फिश. यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉइल्ड फिश और हेल्दी फिश में इसके आईज जो होती है, एक आइस की लेयर में एक चमक होती है, वैसी चमक नहीं होती है. इन हेल्दी फिश में जो गिल्स होते हैं वो फ्रेश लगते हैं, बट इन स्पॉइल्ड फिश वो गिल्स है वो डार्कन होने लगते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी फिश एंड spoiled fish. Likewise, in tail, you can detect with the tails by just holding tail and by just scratching their skin layer. You can know the fish actually it is a spoiled or just healthy fish. So in bacterial genera associated with the fish, uh, here we will talk about marine fish. एग्जाम्पल लीजिए, मैंने क्या किया, मराइन फिश है, उसको मैंने कैच किया जाकर. तो उसमें हमें क्या ज़्यादा मिलता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें क्या दिखते हैं? ज़्यादा दिखते हैं उस फिश में. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? ज़्यादा होते हैं ऐसे फिश में.
और इट्स इज अबाउट एक्सीड 90%। 90% से ज़्यादा भी हो सकते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं इन केस ऑफ मराइन फिश। जब हम मराइन फिश को जाकर कैच करते हैं, whenever we go and just catch the marine fishes, at that such condition the gram negative bacteria exists about 90%, but in case of gram positive bacteria they are just some insignificant. So see, you can see here, in this ship, you can see here बैक्टीरिया जस्ट फिश का जब जाके हम कैच करते हैं, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कम होते हैं। इतना ही आपको याद में रखना है यहाँ पे। देन वी विल डिस्कस अबाउट bacteria generated with fish, with marine fish. That same topic we are studying here now only. जब हम मराइन फिश को कैच करते हैं और जब हम उसको सॉर्टिंग करते हैं, जैसे कि हम उसको बाहर लाते हैं, उसको सॉर्टिंग करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेकर आते हैं हम एक एरिया से दूसरे एरिया तक, फिर हम उसको सॉर्ट करते हैं उस फिश को। स्मॉल वाली फिश अलग जगह पे, स्मॉल फिश शिफ्टेड टू अनदर एट पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड लार्ज वन शिफ्टेड टू अनदर डायरेक्शन। So sorting and transportation, contamination with terrestrial organism। जब हम उसको सॉर्टिंग करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ये फिश क्या टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट में आने लगती है। टेरेस्ट्रियल बॉडीज मीन्स जैसे कि मिट्टी या अपने हाथों से, जैसे कोई कोई लोग क्या करते, फिश कैच करते और फेंक दिया ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, इधर से हाथ में लेते उधर से हैंड में लेते, विदाउट हैंड ग्लोव्स जस्ट यूज दैट फिश। एट सच कंडीशन contamination with terrestrial organism टेक प्लेस। शार्प इंक्रीज इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जो शार्प होता है, ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है यहाँ पे। सो हम बोल सकते हैं बाय बीइंग इन कांटेक्ट विद द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, फिश ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नंबर increases. So next we will discuss about predominant genera in the gills, intestine and slim on the skin in many freshly caught marine fish have been found consist of. So जब हम बोलते हैं फ्रेशली मराइन फिश के अंदर थ्री डिफरेंट जेनरास के ग्रुप होते हैं, प्रेडोमिनेंट ग्रुप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम वहाँ पे जानेंगे सीडोमोनास एक्रोमोबैक्टर, 45 to 60% होता है। ये फर्स्ट प्रेडोमिनेंट ग्रुप है। कौन सा है ये? सीडोमोनास और सीडोमोनास, सीडोमोनास एंड एक्रोमोबैक्टर। ये 45 to 60% तक प्रेजेंट होते हैं। ये पहला फर्स्ट प्रेडोमिनेंट ग्रुप है। इन आईसीआर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो प्रेडोमिनेंट ग्रुप है, उसका परसेंटेज क्या है। लाइकवाइज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीडोमोनास एक्रोमोबैक्टर बैक्टीरिया इन मराइन फिशेस? इट इज अबाउट 45 to 60%। सो लाइकवाइज सेकेंड प्रेडोमिनेंट ग्रुप कौन सा है? ये है सेकेंड रैंक, कोरियोनोबैक्टीरियम एंड फ्लेवोबैक्टीरियम एंड मैक्रोकोकस। ये तीन बैक्टीरिया का सेकेंड प्रेडोमिनेंट ग्रुप है। और थर्ड प्रेडोमिनेंट ग्रुप आप मिसलिनियस ग्रुप बोल सकते हैं। इसका ज्यादा कुछ नहीं होते, इनका कुछ नंबर ज्यादा नहीं होता है। मिसलिनियस मीन्स अलग अलग वगैरह वगैरह, दूसरे जो रिमेनिंग है उसमें ये थर्ड में हम कंसिडर करते हैं इसको। जैसे कि बैसिलस होता है, एरोमोनास होता है, देन फोटोबैक्टीरियम, इस तरह से होता है। ये थर्ड प्रेडोमिनेंट ग्रुप है। यहाँ पे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बैक्टीरिया का अलग अलग रेशियो और कौन सा ग्रुप कितने डोमिनेंट है, ये यहाँ पे जानना जरूरी है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट मराइन। देन फ्रेश वाटर फिश। अगर मैंने क्या किया, सेम सिनेरियो यहाँ पे एप्लीकेबल है। मैंने क्या किया, एक वाटर बॉडीज है, यहाँ पे एक वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज है। यहाँ से जाके मैंने क्या किया, एक फिश कैच किया। इस वाटर बॉडी से जाके हमने फिश कैच किया। इस वाटर बॉडी से हमने जाके एक फिश कैच किया। ये जो फिश कैच किया है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो फ्रेश वाटर वाले बैक्टीरिया के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं स्पेसिफिकली हम देखते हैं यहाँ पे। कैरी फ्रेश वाटर बैक्टीरिया, फिश कैरी बैक्टीरिया स्पीसीज ऑफ द जेनेरा एक्रोमोबैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सीडोमोनास होगा, और फ्लेवोबैक्टीरियम विब्रियो, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम, इस तरह के बैक्टीरियल जेनेरा प्रेजेंट होंगे।
इन फ्रेश वाटर फिश में जब हम कैच करते हैं उसको. सो फिश कैरी बैक्टीरिया species of the genera associated with marine fish species Aeromonas, Lactobacillus and Streptococcus etc. are also present in freshwater fish. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दोनों में मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मराइन वाटर में भी मिलते हैं. हम उसको हम वो बैक्टीरिया के एग्जांपल है एरोमोनास, लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे जेआरएफ के लिए, क्यों तो ये एग्जाम आने ऐसे एक्सेप्शन वाले या अलग से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस होते हैं. So, fish carry bacteria species of the genera associated with marine fish species, Eromonas lactulus, and it is also seen in freshwater species. So, this is the important point here. So, we will see about next we will see about microbial spoilage. तो यहाँ पे एक बात बताने के लायक है, जैसे कि बोलते हैं प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, वो किसको भी मिले, या प्रोटीन बैक्टीरिया वाला प्रोटीन हो या ह्यूमन वाला प्रोटीन हो, समवॉट कॉम्बिनेशन का अलग होता है. बट जो रिक्वायरमेंट लगती है प्रोटीन बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग मैकेनिज्म जैसे कि अमाइनो एसिड, जो बेसिक यूनिट लगते हैं वो तो सेम ही होते हैं. तो यहाँ पे एक बात बताइए आपको अच्छे से, यहाँ पे ये है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोब्स एंड मैन आर स्ट्राइकली सिमिलर. सो ये पॉइंट दिया है यहाँ पे, सिमिलर तो होता ही है. देर आर थ्री मेन there are there are three main route through which bacteria penetrate from outer and inner surface into fish flesh. तीन वेज से बैक्टीरिया जो होती है वो इंटर करने लगती है फिश के बॉडीज में. ये है फिश, ये फिश है, इसके बॉडी में जो बैक्टीरिया है, इसके बॉडी में जो बैक्टीरिया है तीन एरिया से इंटर करने लगते हैं. ये हुआ गिल्स, एक जस्ट रफ डायग्राम है, नॉट फेयर और लाइक दैट. ये हुआ गिल्स, ये गिल्स. देन इंटेस्टाइन टू बॉडी, ये अंदर का ये जो पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन वाला बोल सकते हैं हम, ये इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन और ये पूरा जो ऊपर का एरिया है वो स्किन वाला. So there are three main routes through which bacteria penetrate from the outer to inner surface into the fish flesh, that gills, intestine and skin. So nothing but इतना ही बताया. माइक्रोबियल स्पॉइलेज में क्या होता है, फिश की जो बैक्टीरिया है वो तीन रूट से इंटर करती है. वो फर्स्ट है गील्स, देन इंटेस्टाइन एंड स्किन लाइकवाइज. तो नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज. माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या है, ये तो हम पिछले नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है. सो माइक्रोबियल स्पॉइलेज एज नेम सजेस्ट, माइक्रोबियल से जो स्पॉइलेज होता है उसको माइक्रोबियल स्पॉइलेज बोलते हैं. सो ये गील्स, गील्स पे ये बैक्टीरिया क्यों अटैक करते हैं और उसका रीजन क्या है. गील्स ये सॉफ्ट होते हैं, रिच इन ब्लड होते हैं, फॉर्मिंग एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. गील्स आर रिच in blood, forming an ideal environment for bacterial growth. So because rich blood supply wherever it is, that nutrient mechanism is more. In such condition, bacteria try to invade that for part that first. So then skin. स्किन का स्लिम आउटर सरफेस लाइव फिश एक्ट एज एन बैरियर इन्फॉर्मेशन. ये जो स्लिम होता है ये टेस्टी बोल सकते हैं या प्रोटीन रिच होता है बैक्टीरिया के लिए. सो दे ट्राई टू conquer that part also. So next and also is that this intestine, blood supply rich in the intestine. intestine में भी जो blood supply होता है वो rich होता है. And in before incensing investigation is recommended. हम क्या करते हैं जब फिश पैकेजिंग करते हैं, जैसे कि अब आपको फिश पैकेजिंग टॉपिक से आपने पढ़ा ही होगा. तो फिश पैकेजिंग में क्या करते हैं, इवेस्केरेशन करते हैं. इवेस्केरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द विसेरल ऑर्गन्स. लाइक हम क्या करते हैं, जो फिश का जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो पूरा निकाल लेते हैं, एब्डोमिनल साइड और इंटेस्टाइनल पार्ट पूरा निकाल लेते हैं. इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया ज्यादा जो इंटेस्टाइन में होते हैं, हमने अभी अभी पिछले स्लाइड में देखा बैक्टीरिया इन मराइन और फ्रेश, मराइन फिश में कितने होते थे, फ्रेश जब कॉट करते उसमें 10 to the
6 या 10⁸ या लाइक दैट, इतने रेंज में होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दैट फूड में प्रेजेंट होते हैं फॉर डाइजेशन पर्पस। बट जब ये फिश का डेथ हो जाता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वही पार्ट को डाइजेस्ट करने लगते हैं, पूरे पार्ट को जो इंटेस्टाइन का उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं और पूरा खा जाते हैं। सो इन सच कंडीशन क्या होता है, ये इंटेस्टाइन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है पूरा इंटेस्टाइन, ये है इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन में अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब फिश डेट हो जाती है, ये जो फिश के ये जो बैक्टीरिया इसके जो ये है, ये जो एब्डोमिनल की लेयर है, पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं इसको, इस पे क्या करते हैं, दिस बैक्टीरिया अटैक ऑन दिस लेयर एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग। सो दिस इज नथिंग बट द microbial spoilage explained here only. So next we will discuss about microbial spoilage. So about skin specifically, क्या होता है स्किन में। स्किन में हम देखते हैं लाइव फिश की स्किन ये है, यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे लाइव फिश की जो स्किन है, यहाँ पे स्लिम एक्ट एज अ बैरियर बिकॉज इट कंटेन एंटीबॉडीज विच डज नॉट अलाउ टू इंटर बैक्टीरिया। स्लिम जो लेयर है, ये स्लिम लेयर, ये ऊपर वाला, ये क्या करता है, एंटीबॉडीज का एक काम करता है, जो भी बैक्टीरिया है उसको अंदर आने नहीं देता और उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब वही फिश डेड हो जाती है, व्हेन दैट फिश गेट डेड, इन सच कंडीशन डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट वर्क, सो दे स्टार्ट एंटरिंग इनटू स्लिम इज एन आइडियल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो ऐसे के कंडीशन में क्या होता है, इन सच कंडीशन व्हाट हैपेंस, when that defense mechanism does not work, defense mechanism stop working, in such condition this bacteria start consuming that slim layer which is a proteinaceous part and act as a barrier for, जब बैरियर ही नहीं रहेगा तो फिर बैक्टीरिया पूरा खोखला कर देंगे फिश को खाकर। सो इन सच कंडीशन स्लिम इज एन आइडियल मीडियम टू ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। Bacteria is the slim produce odoriferous substance or penetrate into the flesh. In such condition, bacteria it start eating that slim layer and produce a odoriferous substance and penetrate into the fish. Bacteria secrete digestive juices called as enzyme. बैक्टीरिया क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने लगती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं और इन्वेड करते हैं टिश्यूज को, ये है एंजाइम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं और इन्वेड करते हैं टिश्यूज को। तो यहाँ पे इतना ही बताया है कि स्किन के बारे में कैसे कैसे इन्वेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। माइक्रोबियल स्पॉयलेज में हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो बैक्टीरिया है ये सिक्रेट करता है एंजाइम, इन्वेड करता है टिश्यूज को खाने की कोशिश करता है। टिश्यूज को एंजाइम सिक्रेट करने की वजह से क्या होता है, टिश्यूज का आउटर लेयर जो टिश्यूज का स्लिम लेयर है वो डिकम्पोज करने लगता है। और फिर डिकम्पोज करने की वजह से फिश फ्लेश कंटेन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनियस कंपाउंड, जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट इन द फिश प्रोड्यूस एटोलाइटिक चेंजेस। ये एटोलाइसिस हमें पता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लगता है सेल्स का, और विच इंक्रीज द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजनस फूड। इस वजह से नाइट्रोजनस फूड का क्या होता है, सप्लाई बढ़ने लगता है। हमें पता है इस प्रकृति में, या बोल सकते हैं हम इस नेचर्स में क्या बताया, जब भी एनीथिंग डाइज इट गेट पफी और एटोलाइसिस टेक प्लेस, सेल डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस होने लगता है जल्दी से जल्दी। और इस वजह से क्या होता है, चेंजेस होते हैं और डिकम्पोजिशन के लिए हेल्प मिलती है एक तरह से। और जो भी नॉन नाइट्रोजनियस फूड होते हैं जैसे कि अमाइंस एंड अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, जैसे कि अमाइंस अमाइनो एसिड, ये क्या होते हैं, एक ग्लूकोज एंड लाइकवाइज विच इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ नाइट्रोजनस फूड अमाइंस अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। इस वजह से उनको एक मौका मिलता है कि खाने का आसानी से भी बैक्टीरिया को, दे स्टार्ट फीडिंग ऑन दैट मोर एंड मोर, द बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस कंपाउंड टू देयर ब्रेक डाउन प्रोड्यूस एंड ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया इस अमाइंस को खाने लगते हैं, अमाइनो एसिड को एंड ग्लूकोज को खाने लगते हैं पूरी तरह से, और एंड प्रोडक्ट क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कैप्टन्स एंड इंडोल, लाइक दैट एट द एंड इस तरह के
प्रोडक्ट निकलते हैं एट द एंड। हमें पता है अमाइनो एसिड की जब ब्रेक डाउन होती है या अमाइंस की ब्रेक डाउन होती है, उसमें सोडियम होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इस तरह के जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होते हैं वो एट द एंड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब बैक्टीरिया पूरा कंज्यूम कर लेते हैं उसको। सो नथिंग बट दिस ओनली गिवन हियर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट next we will discuss about action of bacteria on the chemical compound। एक्शन क्या होता है बैक्टीरिया का ऑन द केमिकल कंपाउंड पे? जैसे कि बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे होता है? अमाइनो एसिड है जो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है। जब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन, सो ये पता है हमें। सो लाइकवाइज जब हमें अमाइनो एसिड ब्रेक करना होगा, प्रोटीन को ब्रेक करना होगा, तो पहले हमें अमाइनो एसिड को अटैक करना होगा। सो इन सच कंडीशन बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और दो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज डिकार्बोक्सिलेशन एंड डीअमाइनेशन। In decarboxylation, we will discuss about decarboxylation is the reaction involving in the removal of carboxyl group from amino acid with the aid of enzyme. Amino acid decarboxylase producing primary amine and carbon dioxide. यहाँ पे बताया गया है decarboxylation. As a name suggests, decarboxylation means removal of carboxyl group. Removal of carboxyl group from amino acid. अमाइनो एसिड में से हम कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव कर रहे हैं, आर डैश सी एच डैश एन एच टू डैश सी डबल ओ एच। इसमें से हमें क्या करना है, ये CO2, ये जो CO2 है हमें इसको निकालना है बाजू में। सो इसको क्या बोलते हैं, हम डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस इन द प्यूट्रीफाइंग फिश फ्लेश। दिस रिजल्ट इन टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्राइमरी इन द प्यूट्रीफाइंग फिश फ्लेश एंड एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ लाइसिन टू कैडावेरिन। ये जो लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, लाइसिन हिस्टिडाइन, ये एक अमाइनो एसिड का टाइप है। जब भी इस लाइसिन को कैडवेरिन में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसमें क्या होता है, प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रीफाइंग फिश फ्लेश हो जाता है। जो फिश का फ्लेश है वो प्यूट्रीफाइंग हो जाता है। प्यूट्रीफाइंग का मतलब क्या होता है, जब बैक्टीरिया अटैक करती है फिश पे, वो एक फूल जाती है फिश पूरी तरह से। इन सच कंडीशन हम बोल सकते हैं प्यूट्रीफाइंग हो रही है फिश। एक्चुअली वो कैसे होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, प्यूट्रीफाइंग फिश फ्लेश में क्या होता है, ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं, पूरी तरह से इसको डिकम्पोज करते हैं। इन सच कंडीशन हिस्टिडाइन जो होता है वो कैडावेरिन में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। सो बैक में देखते हैं हम यहाँ पे, लाइसिन इनटू कैडवेरिन, सॉरी लाइसिन कन्वर्ट करना होता है, कैडवेरिन में कन्वर्ट होता है। Scramboid fishes like tuna and mackerel have high content of histidine in their muscle। जिस स्क्रैम्बर्ड फिशेस, वो जो स्क्रैम्बर्ड फिशेस, ये क्या नाम पड़ा है, स्क्रैम्बर्डी फैमिली होती है इन फिशेस की, जैसे कि टूना, मैक्रेल, इनमें जो कंटेंट होता है वो हिस्टामाइन का और हिस्टिडाइन का ज्यादा होता है। सो इन सच कंडीशन इन फिशेस में कंटेंट में हिस्टिडाइन इन देयर मसल, तो हम उसको बोल सकते हैं हाई कंटेंट ऑफ हिस्टिडाइन होता है, एक अमाइनो एसिड है। सो उन्हें एक मौका मिलता है इन फिश पे ज्यादा अटैक करने का बैक्टीरिया को, डिकम्प उसमें से CO2 रिमूव करके उसको कन्वर्ट करते हैं अभी उसको अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स में। सो हिस्टिडाइन इज डिकार्बोक्सिलेशन एंजाइम एक्टिंग ऑन हिस्टिडाइन एंड produce produce histamine which causes a food poisoning। हिस्टिडाइन को डिकार्बोक्सिलेशन से हिस्टिडाइन प्रोड्यूस हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टिडाइन जो होता है फिश के अंदर, हिस्टिडाइन होता है जो स्कैम्बर्ड फिश के अंदर, उसको कन्वर्ट करने करते हैं, हिस्टामाइन में कन्वर्ट करते हैं हिस्टाम। और इसके वजह से क्या होता है, फिश में फूड पॉइजनिंग होता है। हिस्टिडाइन का में कन्वर्ट होता है हिस्टामाइन में। यहाँ पे आप अच्छा गौर से देखिएगा, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हिस्टिडाइन produce histamine which causes the food poisoning in fish। So it's important point. So deamination is the name suggests, D means removal of, deamination means removal of amine group. In this deamination process is done by deaminase enzyme।
So bacteria attack amino acid in another way, which involve deamination. Ammonia is the product of deamination of amino acid. This causes strong ammonical order in the spoiled fish. इस वजह से अमोनिया प्रोडक्ट डीअमाइनेशन होता है। अमोनिया का प्रोडक्ट है डीअमाइनेशन फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में से जब अमाइन ग्रुप निकलता है तो अमोनिया फॉर्म होता है। सो इन सच कंडीशन क्या होता है, अमोनिकल ऑर्डर या स्पॉइल्ड फिश में एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल या ऑर्डर प्रोड्यूस होने लगती है। तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन इस स्पॉइल्ड फिश में ऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, स्मेल प्रोड्यूस बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। प्रोटियोलाइसिस मतलब नथिंग, प्रोटियो, आप यहाँ पे नेम पे ध्यान दीजिए। प्रोटियो मतलब क्या है, प्रोटीन डाइजेशन का। प्रोटियोलाइसिस म्हणजे, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। जहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं। So bacterial degradation protein take place more slowly than the degradation of low molecular weight substance such as polypeptide, peptones or even amino acid. बैक्टीरियल ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन स्लोली होता है। डिग्रेडेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट का जो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन। रिडक्शन ऑफ डाइमिथिलामाइन ऑक्साइड, फ्रेश bony marine fish contain 0.1 to 0.5 trimethylamine oxide TMAO in their muscle, which is reduced to trimethylamine by the bacteria. जो बैक्टीरिया है ट्रामिथिलामाइन को कन्वर्ट करते हैं, ट्रामिथिलामाइन ऑक्साइड को क्या में कन्वर्ट करते हैं, ट्रामिथिलामाइन में। यहाँ पे बताया रिडक्शन ऑफ ट्रामिथिलामाइन ऑक्साइड। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ट्रिमिथिलामाइन ऑक्साइड से यहाँ पे क्या रिमूव कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं। इससे रिडक्शन आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ लाइक दैट, विच रिडक्शन रिड्यूस टू डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, H2O बाहर निकल जाता है, CH3 3N that O that plus 2H and product is that CH3 ammonia like trimethylamine, trimethyl, तीन मिथाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइमिथाइलामाइन। and at the end byproduct is H2O water. TMA contributes the typical smell of marine fish. ये TMA एक ट्राइमिथिलामाइन, एक जो होता है ट्राइमिथिलामाइन, इसका हम प्रेजेंस से हम बता सकते हैं अलग सी स्मेल होते हैं मराइन फिशेस में, ये इसकी वजह से। एक्शन ऑन यूरिया। अब यूरिया पे क्या एक्शन होता है बैक्टीरिया का, यूरिया इन द फ्लेश ऑफ इलास्मो ब्रांच कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया। जो NH2 इन ब्रैकेट 2 डॉट C डबल बॉन्ड O, ये जो यूरिया होता है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है इस पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं और उसको क्या क्या में कन्वर्ट करते हैं, इलेस्म ब्रांचेस, ये जो पीछे फिशेस होते हैं जिसमें प्रोटीन रिच होता है, यूरिया होता है, इसको क्या में कन्वर्ट करते हैं, तो अमोनिया। किसके प्रोसेस से, बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं। सो बैक्टीरिया डिफरेंट काइंड ऑफ तरह से स्पॉइलेज करते हैं एट अ टाइम, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे फिर रिडक्शन ऑफ ट्राइमिथाइल ऑक्साइड का करते हैं, एक्शन ऑन यूरिया पे करते हैं एक्शन। सो लाइकवाइज वो बहुत सारे इफेक्ट एट अ टाइम पे कॉज करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया डिग्रेडेशन ऑफ ब्लू, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ ब्लू ब्लू bulk stored fish. Bacterial degradation of bulk stored fish. When the fish is stored in the bulk, when the fish is stored in the bulk, when the fish is stored in the bulk, the bacterial use up available oxygen and the environment becomes anaerobic. हम क्या करते हैं जब फिश को एक डंप, हम बोल सकते हैं एक ही रूम में हम बहुत सारे फिश को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक पूरी एक बकायदा रूम है, यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, पूरे फिशेस को एक जगह पे यहाँ पे डाल रहे हैं। एक जगह पे हम पूरे फिशेस को डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। इन सच कंडीशन क्या होगा, बिकम्स स्पॉइल, इन्वायरमेंटल बिकम अनएरोबिक। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसे होगा, अनएरोबिक इन्वायरमेंट होगा। फैकल्टेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, फैकल्टेटिव अनएरोबिक मीन्स जिसको कि
हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था फैकल्टी अनारोबिक क्या होता है। सो आपको एक होमवर्क है यहाँ पे, आप क्या कीजिए, फैकल्टी अनारोबिक्स बैक्टीरिया कौन से होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फैकल्टेटिव अनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप एंड दे डिग्रेड द शुगर। ये जो फैकल्टेटिव अनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को डिग्रेड करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल को C12H2O11 इस मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने लगती है। एंड कंपोनेंट टू एसिटेट टू एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जिसका कंपोनेंट क्या में होता है, एसिटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड TMAO, thiamethyl ammonia oxide is simultaneously reduced to TMA। इस प्रोसेस को साइमल्टेनियसली किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। अंडर द एनारोबिक कंडीशन thus develop अमाइनो एसिड गेट डिकम्पोज टू अमाइनिया। अंडर एनारोबिक कंडीशन जो अमाइनो एसिड गेट डिकम्पोज टू अमोनिया में डिकम्पोज होता है, जिसमें से अमाइन ग्रुप निकल जाता है, अमोनिया फॉर्म होता है। इन दिस फेज देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन, अमोनिया प्रोड्यूस बैक्टीरिया। माइक्रोबियल रैंसिडिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का रैंसिफिकेशन कैसे होता है, सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन द एंजाइम lipoxidase which activate the unsaturated fatty acid chain by releasing oxygen and resulting in the formation of aldehyde and ketone. Marine fish has highly content of unsaturated fatty acid and hence are more prone to rancidity by bacterial action। क्या होता है यहाँ पे, जो अल्डिहाइड एंड कीटोन, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो डबल बॉन्ड वाली चेन होती है, उसको ब्रेक डाउन होता है सर्टेन माइक्रोवेज ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, लिपो ऑक्सीडेज के द्वारा, और उसको कन्वर्ट केमिकल में किया जाता है अल्डिहाइड एंड कीटोन में। मराइन फिशेस हाई कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड हेंस आर मोर प्रोन टू रैंसिडिटी बाय बैक्टीरियल एक्शन। जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इन सच कंडीशन में क्या होता है, उसका जो रैंसिफिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। सो नथिंग बट मैक्रोबियल रैंसिफिकेशन ऑफ फैट। हमने कैसे क्या क्या देखा, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, यूरिया का कैसे डिग्रेडेशन, यूरिया का क्या होता है इन इलास्टोम ब्रांच फिशेस, टीएमओ ट्राइमिथाइल ऑक्साइड का कैसे कन्वर्जन होता है TMA में, या लाइक दैट हमने बल्क स्टोर्ड फिश में क्या होता है एक्चुअली, जब हम ज़्यादा फिश को बल्क होते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया का एक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये देखा। मैक्रोबियल रैंसिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है वो देखा, हम लिपोक्सिडेज को क्या होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन लाइकवाइज। सो हम रैंसिफिकेशन देखा, ये ऑल दिस थिंग्स we had studied in this lecture. I think it's really important by JRF point of view. So next, thanks for watching this video. For more videos, be connected with our channel. Thank you.